नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल के इतिहास को आपके नेता, आपके इतिहासकार, आपके बुद्धिजीवी ने सत्यता के साथ नहीं दिखाया। इसलिए नेपाल की जनता को हमेशा गुमराह किया गया। राजनीति के नाते आपको कुछ शब्द हमेशा बोले जाते हैं, बृहद नेपाल, लिपुलेख, काला पानी। हम पूरब तक की तरफ भी, पूर्वी जो बंगाल में हिस्सा कूच बिहार का है, वहां आसाम तक कुछ लोग बोलने लगते हैं, सिक्किम, और पश्चिम में उत्तराखंड बोलने लगते हैं। ये कैसे हुआ था उस समय? जो पश्चिम गढ़वाल और कुमायूं का क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश के पूर्व के कुछ जिले नेपाल के उस समय के शासक या सैनिक कमांडर श्री अमर सिंह थापा जी, जिसे बड़ा काजी भी बोलते हैं, वो युद्ध करके कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल के कुछ राजाओं को हरा करके उसको नेपाल में शामिल कर लिया था। और इसी तरह से कालखंड में पश्चिम की तरफ भी, पूरब की तरफ भी और तराई का भी कुछ जिले अपने कब्जे में जीत कर लिया था। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए तो कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, सिक्किम, बंगाल और तराई के जो राजा थे, जिनकी सत्ता थी, अंग्रेजों के साथ मिल करके युद्ध लड़ करके 1814 से लेकर 1816 2 साल तक युद्ध चला। और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, तराई और पूरब की तरफ, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के जो ब्रिटिश नेपाल युद्ध हुआ और उसमें नेपाल परास्त हुआ। और अंत में सुगौली संधि हुई। सुगौली संधि होकर के जो 4 मार्च 1816 में लागू हुई। सुगौली संधि के जो समझौते हुए उसमें जो पॉइंट्स थे, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल के, वो आजाद हो गए और फिर से वो प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग राज्य बन गए, वहां के राजा सत्ता में आ गए। इसी तरह से सिक्किम में भी हुआ। और अंग्रेजों ने जो दक्षिण की तरफ जो तराई के क्षेत्र थे, उसको भी कब्जा कर लिया। साथ में ही नेपाल के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात भी थी। उनका एक प्रतिनिधि, एक एम्बेसडर काठमांडू में जाके बैठा, जो आज का लाजिम पार्क है, जहां पर कि भारत और ब्रिटिश की एम्बेसी आज भी है। वहां पर उनका एम्बेसडर बैठता था प्रतिनिधि के रूप में, और वही नेपाल की सत्ता चलाता था। नेपाल उस समय आजाद नहीं था, अंग्रेजों के शिकस्त कब्जे में था। नेपाल में वहां पर अंग्रेजों की सेना भी थी और नेपाल के लोग ब्रिटिश सेना में भी भर्ती किए जाने लगे। साथ में ही ये भी समझौते में हुआ था कि नेपाल में ब्रिटेन के अलावा कोई भी यूरोपियन यूनियन का देश, कोई भी अमेरिकन, कोई भी यहां पर आके यहां की सत्ता के साथ काम नहीं कर सकते। पहले करते थे, सेना में भी फ्रांस के लोग थे और लोग भी थे। साथ में नेपाल देश को, ब्रिटेन को टैक्स भी देना पड़ता था। सोच लीजिए, जो आज का मुद्दा बार बार वहां के नेता कम्युनिस्ट और आज की बालन शाह की सरकार उठाती है, लिपुलेख, काला पानी, उस समझौते में नेपाल की जो पश्चिम की सीमा थी, महाकाली तक थी, और महाकाली के बाद जो उत्तर चीन के बॉर्डर तक, पिथौरागढ़ के राजा की जहां तक सत्ता थी, लिपुलेख तक, वो सब प्रिंसली स्टेट पिथौरागढ़ के राजा के अंडर में आ गई, जो ऑलरेडी ब्रिटेन की सत्ता के अंदर काम कर रहे थे। तब तक नेपाल भी एक प्रिंसली स्टेट था, जैसे जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और देश थे,
प्रिंसली स्टेट्स नेपाल भी था, जो आजकल बार बार ये सुनाया जाता कि नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। पूरी तरह से आजाद भी नहीं था, मानता हूं, पूरी तरह गुलाम भी नहीं था तो पूरी तरह आजाद भी नहीं था। साथ में नेपाल कब आजाद हुआ, उसमें वहां के एक बहुत दूरदर्शी राजा उस समय के चंद्र शमशेर राणा के दिमाग का वो कमाल है। उन्होंने जो किंग जॉर्ज फिफ्थ की टाइगर डिप्लोमेसी करके उन्होंने उनको किसी तरह से मना करके 21 दिसंबर 1923 को नेपाल ब्रिटिश संधि होती है आज के सिंह दरबार में। उस समय किंग जॉर्ज नेपाल और ब्रिटिश संधि में नेपाल को पूरी तरह से सोवरेन कंट्री बनाया। 23 दिसंबर 1923 के पहले नेपाल ब्रिटेन राज्य का एक प्रिंसली स्टेट ही था। इसलिए बार बार सुनाना नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, ये गलत है। और लिपू लेक काला पानी का जो आज मुद्दा उठाया जा रहा है, समझौते में महाकाली के पश्चिम में ही नेपाल था और पिथौरागढ़ के जो राजा थे उनका राज्य जहां तक था, लिपू लेक तक अंग्रेजों ने वहां तक भारत में शामिल कर लिया था, अपने राज्य में शामिल कर लिया था पिथौरागढ़ राजा के अंडर में। और एक और चीज सुन लीजिए, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई भारत में, तो नेपाल की सेना ब्रिटिश के साथ लड़ करके उस आजादी के आंदोलन में को दबाया था, और जिसके नाते से बिहार के तराई की कुछ जमीन नेपाल को दान में दी गई थी, गिफ्ट में दिया था अंग्रेजों ने। लेकिन ऐसे मुद्दे बार बार बृहद नेपाल कैसे बना था? अमर सिंह थापा बड़ा काजी के हमला करके पश्चिम की तरफ उत्तराखंड के आज कुमायूं और गढ़वाल और हिमाचल के कई राजाओं को हरा करके अपने देश में शामिल किया था। बाद में वही राजा ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर के अपना देश आजाद कर लिए। तो रहा कहां बृहद नेपाल? इसी तरह सिक्किम भी आजाद हुआ, दार्जिलिंग का पार्ट भी समझौतों में दिया गया, और ब्रिटिश सैनिक का 1857 की क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश सत्ता का साथ देने के नाते नेपाल को तराई का कुछ भाग नेपाल को वापस दिया गया, गिफ्ट में दिया गया। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इतिहास को ठीक से जानिए। आपके नेता हमेशा गुमराह करते भारत से लड़ाई करने के लिए। जिस तरह से कम्युनिस्ट किए, उसी तरह से आज बालन शाह की सरकार भी भारत के साथ द्वंद्व, चीन और पाकिस्तान का साथ दे करके द्वंद्व करना चाहती है। अच्छी बात नहीं है, नेपाल की भलाई के लिए अच्छी बात नहीं है। दूर का रिश्तेदार आपके पड़ोसी से अच्छा नहीं हो सकता खराब दिनों में, इसलिए अपने पड़ोसी को ठीक रखिए। भारत नेपाल की मैत्री कोई बनावटी मैत्री नहीं है, एक ही रकत है, एक ही खून है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह से आज नेपाल की सत्ता भारत विरोध में लगी है, अब देखिए, पहले चाय बंद की गई, फिर लकड़ी बंद की गई जो भारत में प्लाईवुड बनती थी, बिजली बंद की गई, अभी जो बांग्लादेश जाती थी बिजली वो भी रोक दी गई। आगे क्या क्या रुकेगा, देखते रहिए। देखिए, कोई बेवकूफ नहीं है। चीन के कहने पे आप पाकिस्तान और चीन का साथ देंगे, भारत से दुश्मनी करेंगे, नेपाल की जनता को भड़का करके भारत को गाली दिलाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग सोचिए, समझिए। जो दूर के रिश्तेदार बैठे हैं, ब्रिटिश, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और चीन, वो आपको इमरजेंसी में काम नहीं आएंगे, कभी काम नहीं आएंगे, पड़ोसी ही काम आएगा। इसलिए बार बार झूठे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। इतिहास को ठीक से पढ़िए, इतिहास की जानकारी रखिए,
और बार बार आप लोग सुगौली संधि का नाम लेते हैं। ठीक से पढ़िए ना, सुगौली संधि में कितनी अपमानित हुआ था नेपाल, कितना अपमानित हुआ था। वो ब्रिटिश का प्रिंसली स्टेट बन चुका था। आप कभी गुलाम नहीं हुए, फिर से पढ़िए। इसी तरह से कि बृहद नेपाल पश्चिम तक था, वहां के राजाओं को हरा करके, एक दूसरे के राजाओं को एक दूसरे से फोड़ करके अमर सिंह थापा बड़ा काजी ने जीत करके बृहद नेपाल बनाया था। बाद में वो राजा सब अलग हो गए, आजाद हो गए थे। अंग्रेजों से मिलकर वही लड़े थे, अंग्रेज सैनिक नहीं आए थे। वहां के राजाओं के सैनिक ही लड़ करके अपने अपने राज्य को अलग आजाद किया था। और पिथौरागढ़ के राजा अपनी जो जहां तक उनकी सत्ता थी, लिपुलेख तक, उसको कब्जा वापस ले लिया था। वो अंग्रेज वहां तक नहीं थे, वहां के प्रिंसली स्टेट्स, पिथौरागढ़ के राजा की सत्ता वहां तक थी, लिपुलेख तक उन्होंने दोबारा कब्जा किया। आज वही भारत के हिस्से में है। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो चाइना और अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के चक्कर में पड़ करके बालन शाह की सरकार जो भारत से दुश्मनी कर रही है, ये बहुत फायदे में नहीं रहेगा, नुकसान होगा। नेपाल के मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इतना कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।